एनसीईआरटी विवाद पर शिक्षा मंत्री की सख्त टिप्पणी। न्यायपालिका से जुड़े कथित विवादित अध्याय को लेकर देश में उठे राजनीतिक और न्यायिक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ हुआ उससे उन्हें गहरा दुख है और सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और जिम्मेदारी तय कार्रवाई भी होगी। मुंबई पहुंचने पर मार्क कार्नी का हुआ स्वागत। कर्नाटक के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार के प्रोटोकॉल और मार्केटिंग मंत्री जयकुमार रावल ने एयरपोर्ट पर पीएम कार्नी और उनकी पत्नी का स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल के बरी होने से आप में होली का जश्न। केजरीवाल के शराब घोटाले में बरी किए जाने की खबर सामने आते ही आम आदमी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के संग कार्यालय पहुंचे और जश्न मनाया। कार्यालय में होली से पहले की होली के जैसा माहौल बना दिया गया और कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। भाजपा ने कहा, सबूतों की कमी और तकनीकी कारणों से बरी हुए केजरीवाल। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल साक्ष्यों के में कमी और तकनीकी कारणों से छूटे हैं, लेकिन ऊपरी अदालत में इस मामले में निर्णय पलट भी सकता है। भाजपा नेता ने कहा कि जांच एजेंसी लंबे समय से यह बात कहती आ रही थी, केजरीवाल और सिसोदिया इस मामले में साक्ष्य को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बार बार कहने के बाद भी आम आदमी पार्टी नेताओं ने जांच एजेंसी को सबूत नहीं सौंपे। पीएम मोदी को दी दिल्ली में चुनाव कराने की चुनौती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मैं मोदी जी को दिल्ली में फिर से चुनाव कराने की चुनौती देता हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर उन्हें 10 से ज्यादा सीटें मिली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे रोकने का एक ही रास्ता है, मेरा कत्ल करवा दें। अभिमुक्तेश्वरानंद केस में कोर्ट का फैसला सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी मुक्तेश्वरानंद को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के तहत अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर अंतिम संरक्षण प्रदान किया गया है। बंगाल में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित परिवर्तन यात्रा को लेकर चल रही कानूनी रस्साकसी के बीच कोलकाता हाई कोर्ट सतर्क अनुमति दे दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि 1 और 2 मार्च को दोपहर 2 बजे शाम 6 बजे तक यात्रा निकाली जा सकेगी, लेकिन किसी भी स्थान पर 1000 से अधिक लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। चाईबासा में 5 बच्चों को HIV संक्रमित होने पर सदन में संग्राम। चाईबासा में बीते दिनों थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमित होने का गंभीर मामला शुक्रवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में जोरदार तरीके से उठा, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विकास यादव के मामले में नीतीश कटारा के परिवार से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विकास यादव की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने फरलो पर जेल में रिहा होने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फरलो दिए जाने के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा, क्या आप उसे फांसी देना चाहते हैं? क्या यही बात है? 23 साल बाद भी आप मामले को शांत नहीं होने देना चाहते? हमें मामले को शांत होने देना चाहिए। दिल्ली शराब नीति मामले में हाई कोर्ट जाएगी सीबीआई। दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ा कदम उठाते हुए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी। एजेंसी का मानना है कि इस मामले में पेश किए गए कई पुख्ता सबूतों और जांच के पहलुओं को फैसले में उचित स्थान नहीं मिला है, जिसके चलते अब ऊपरी अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.